नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का बुलेटिन में। आज बात करेंगे सियासी रूप से बड़े बुधवार की। जी हां, आज 3 बड़ी पार्टियों का कार्यक्रम है और तीनों ही कार्यक्रम मुख्य रूप से पटना में ही है। 3 तस्वीरों के जरिए जरा इसे समझिए, जिसमें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता शामिल होने वाले हैं और सियासत के लिहाज से आज का यह बुधवार बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा है। बीजेपी नेताओं का मंथन एक तरफ होगा, नीतीश कुमार के 15 साल पर कई कार्यक्रम आयोजित हैं। वहीं देखिए, जहां लालटेन जलाते हुए आरजेडी ऑफिस में आज लालू प्रसाद आपको नजर आएंगे। तो बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक होने वाली है। बीजेपी ऑफिस में यह बैठक सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते आपको नजर आएंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की आज महत्वपूर्ण बैठक है। बीजेपी ऑफिस में यह बैठक सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। इसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से की जाएगी। नित्यानंद राय, तारकिशोर प्रसाद इसमें मौजूद रहने वाले हैं। महामंत्री नागेंद्र और भीखू भाई दलसानिया की मौजूदगी भी इस बैठक में आज रहेगी। पार्टी की बदली रणनीति पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल पूरे होने पर आज जेडीयू की ओर से बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जेडीयू के सभी सांसद विधायक शामिल होने वाले हैं। 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से रूपरेखा के तौर पर दिया गया है। पटना का जेडीयू दफ्तर देखिए किस तरीके से सज धज कर तैयार है। बड़ा दिन, बड़ा आयोजन। कार्यक्रम में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी रहने वाली है और 2 तस्वीरों के जरिए देखिए इस कार्यक्रम को भव्य बनाने को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही थी। आज वो महत्वपूर्ण दिन, 15 साल के कामों की जानकारी आज दी जाएगी। कई कार्यक्रम आयोजित हैं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते 15 साल पूरा कर लिया और इस मौके पर जेडीयू ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। इस वक्त हम आपको जेडीयू के दफ्तर की तस्वीर दिखा रहे हैं, कर्पूरी सभागार की, जहां एक बड़ा आयोजन किया गया है, जहां पे एक बड़ा सा बैनर पोस्टर लगा दिया गया जिसमें नीतीश कुमार के 15 सालों के काम की उपलब्धि बताई गई है। समदर्शी नेतृत्व और समावेशी विकास के 15 साल बेमिसाल। जी हां, ये जेडीयू ने टैगलाइन दिया है कि नीतीश कुमार इस 15 सालों में बिहार के विकास के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी चर्चा देश और दुनिया में होती है। और इस वक्त हम आपको मंच दिखा रहे हैं। मंच को फूलों से सजा दिया गया है, जहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित जो पटना जिला के जो जेडीयू के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और तमाम जिला में, बिहार के तमाम जिला में जो भी एमपी एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है और वहाँ पे भी बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, जहाँ पे ये बताया जाएगा लोगों की नीतीश कुमार ने 15 सालों में विकास के कौन से कार्य किए। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू सभागार की, जहां पे कुर्सियां सजा दी गई हैं। यानी कि यहां पे इस कार्यक्रम में जो लोग भी शामिल होंगे वो यहां पर बैठेंगे और पूरी तैयारी कर ली गई है। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू इस मौके को भुनाना चाहता है और जेडीयू ये बताना चाहता है जनता को कि नीतीश कुमार ने 15 साल के शासन में विकास के तमाम कार्य किए जिसकी वजह से बिहार विकास कर रहा है। ये जेडीयू की तरफ से लगातार ये दावा भी किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, आज इस मौके पे जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित तमाम लोग अपनी अपनी बातें कहेंगे, नीतीश कुमार के रिपोर्ट कार्ड बताएंगे कि उन्होंने 15 साल में क्या किया। जेडीयू के एक कार्यकर्ता और नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज का मौका आप लोगों के लिए कितना खास है? बहुत ही आज का दिन सुनहरा हम लोग के लिए, जनता दल के लिए है कि आज 15 साल जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया है उसके पूरे बिहार में, यहाँ तो पटना जिला आयोजन करता हम लोग हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी का नेतृत्व में हो रहा है कार्यक्रम, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, प्रदेश अध्यक्ष। आप लोग करेंगे क्या इसमें हम लोग 15 साल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं उसको बताने का काम किया जाएगा। जो हमारे कार्यकर्ता आएंगे उनको बताएंगे, वहाँ के माध्यम से गांव में बताएंगे कि 15 साल बेहाल था, 15 साल खुशहाल है। तो 15 साल बदहाल था, 15 साल खुशहाल है, ये जेडीयू की तरफ से दावा किया जा रहा है। और यही वजह है कि बिहार के तमाम जिलों में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि जेडीयू के जो नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं तक ये संदेश पहुंचाएं और कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाके ये संदेश पहुंचाए कि नीतीश कुमार ने 15 सालों में बिहार के विकास के लिए क्या कुछ किया है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बिल्कुल इन 15 सालों के रिपोर्ट कार्ड को आज पेश किया जाना है, जिसे लेकर भव्य तैयारी की है। जरा अब साल दर साल क्या कुछ बदला, क्या कुछ किया गया, वो भी जान लीजिए। नीतीश कुमार के कार्यकाल को एक तरह से देखने की जरूरत है। 2005 से नीतीश अस्थायी तौर पर सरकार चला रहे हैं।
24 नवंबर 2005 से लेकर 25 नवंबर 2010 तक मुख्यमंत्री रहे। 26 नवंबर 2010 से 17 मई 2014 तक सीएम रहते हैं और इसी आधार पर यह दावा भी कि बहुत बदला बिहार। 22 फरवरी 2015 से नवंबर 2021 तक सीएम के तौर पर बिहार के लोगों की सेवा की और 16 नवंबर 2021 से अब तक मुख्यमंत्री हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने इन 15 साल में क्या कुछ बड़े फैसले लिए हैं। इन बड़े फैसलों को जानना बेहद महत्वपूर्ण है और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो भी दिखाते चले। पंचायतों में 50% आरक्षण को लागू किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इन 15 सालों की खास योजनाएं देखिए। माध्यमिक और प्रारंभिक विद्यालयों में किस तरीके से महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। पुलिस और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाता है। बिहार में शराबबंदी लागू करना एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। हर घर तक नल का जल योजना, हर घर बिजली पहुंचाई गई। साइकिल और पोशाक योजना से छात्रों को स्कूल तक लाया जाता है। जल जीवन हरियाली अभियान चलाया गया। 7 निश्चय पार्ट 2, ये 1 और 2 दोनों ही इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण रहे। लोक सेवा अधिकार कानून को लागू करना भी 15 साल की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। तो जेडीयू के बाद आरजेडी के लिए भी आज का दिन क्यों बड़ा और खास है, वो भी जान लीजिए। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद लंबे वक्त के बाद आरजेडी ऑफिस पहुंचने वाले हैं। जी हां, लालू प्रसाद पत्थर की लालटेन जलाएंगे। 24 घंटे ये लालटेन जो है वो जलता रहेगा, जिसे लेकर आरजेडी ऑफिस में भी पूरी तैयारी की गई है। हालांकि उससे पहले आरजेडी ऑफिस को सजा धजा कर किस तरीके से तैयार किया गया है, देखिए जरा इन तस्वीरों के जरिए। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। राष्ट्रीय जनता दल का ये वो कार्यालय जहां पर लोगों की मौजूदगी आज आपको नजर आएगी, क्योंकि आज का दिन खास है। लालू प्रसाद यहां पर मौजूद रहेंगे, उनकी तरफ से लालटेन जलाई जाएगी और कार्यक्रम से पहले आरजेडी ऑफिस में किसी की भी एंट्री बंद कर दी गई है। बिहार की सियासत के लिए आज एक बड़ा दिन है। एक तरफ जहां जेडीयू 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी दफ्तर में भी बड़ी तैयारी है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और एक बड़े सा लालटेन जो बनाया गया है कार्यालय के अंदर, उसका लोकार्पण करेंगे। और ये जो लालटेन है राजद का चुनाव चिन्ह है, उसी चुनाव चिन्ह पर लालटेन बनाया गया है और पत्थरों से बनाया गया है। और इस लालटेन की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि ये लालटेन 24 घंटे जलता रहेगा, इसकी रोशनी निकलती रहेगी। तो जो बेहद खास है और तमाम तैयारियां आरजेडी में पूरी कर ली गई हैं। और दोपहर में लालू प्रसाद यादव जब पहुंचेंगे और उसके बाद इस लालटेन का लोकार्पण करेंगे, तो जाहिर सी बात है लालू यादव के लंबे समय के बाद पार्टी दफ्तर में आना ही आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगा। और दूसरी तरफ जो लालटेन का लोकार्पण किया जाएगा वो अपने आप में कई खूबियों से भरा हुआ है। ये लालटेन 24 घंटे जलता रहेगा, जिसके लौ से आरजेडी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित रहेंगे। तो जाहिर सी बात है बिहार में आज आरजेडी के लिए भी एक बड़ा मौका है और वो देखना दिलचस्प होगा कि जब एक तरफ जेडीयू का कार्यक्रम होगा, दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव जब लालटेन का लोकार्पण करेंगे तो वो माहौल कैसा होगा। तो लेकिन आज बिहार की सियासत में हलचल काफ़ी तेज है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो लालू का लंबे वक्त के बाद आज आरजेडी ऑफिस में पहुंचना, लालटेन को जलाना, इस कार्यक्रम की क्या बड़ी बातें हैं वो भी जरा जान लीजिए। 4 साल बाद लालू आरजेडी ऑफिस पहुंचने वाले हैं। ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए। लालू प्रसाद 6 टन की लालटेन जलाते हुए आपको नजर आएंगे। गुलाबी संगमरमर से ये लालटेन बनाई गई है। राजस्थान से खास तौर पर इस संगमरमर को मंगाया गया। 24 घंटे लालटेन की लौ जो है वो जलती रहेगी और इसीलिए आज लालू प्रसाद जब यहां पर मौजूद होंगे, पहुंचेंगे, तो उनकी तरफ से इस लालटेन को जलाया जाएगा। और अब बात शराबबंदी पर कसम खाने की।
मद्य निषेध दिवस के मौके पर 26 नवंबर को 11 बजे बिहार के सभी सरकारी कर्मी शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे। जी हां, साथ ही दूसरे को भी शराब नहीं पीने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस मौके पर कर्मी एक शपथ पत्र भी दाखिल करने वाले हैं, जिसमें शराब के मामले में अगर संलिप्तता पाई जाती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी विभाग के प्रधान सचिव हूं, सभी जिलाधिकारी हूं और एसपी हूं, इनको पत्र जारी कर दिया है और सभी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में आपके अंदर ये जिज्ञासा होगी कि आखिर इस शपथ पत्र में है क्या शपथ लिया जाने वाला है, तो वो भी हम आपको जानकारी देते चले। जहां इस शपथ पत्र में ये लिखा गया है, मैं जो प्रांगण होगा वहां पर सत्यनिष्ठा के साथ ये शपथ लेता या लेती हूं कि आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा या करूंगी। मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूं या न रहूं, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा या होंगी। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा या करूंगी। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा या जाऊंगी तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का या की भागीदार बनूंगा या बनूंगी। और अब बात बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बड़े बयान की। जी हां, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने शराबबंदी पर बड़ा बयान दे दिया। बचौल ने कहा कि बिहार में जिस तरह शराबबंदी लागू करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वो ही शराब बिकवा रहे हैं और इसीलिए सीएम नीतीश को चाहिए कि जिस तरह कृषि सुधार कानून वापस लिया गया उसी तरह शराबबंदी भी वापस ली जाए। होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के 13 करोड़ जनता के हित के लिए सोचा था, लेकिन रक्षक ही भक्षक बना हुआ है, रखवाले ही चोर बने हुए हैं। इसलिए जिस तरह कृषि कानून वापस हुआ, मैं माननीय नीतीश जी से निवेदन करूंगा कि ये कानून भी वापस हो, शराबबंदी वापस हो और 5 गुने दाम पर इसको बेचा जाए, नहीं तो कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। तो शराबबंदी के बीच खबर समझने की बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि पहले लालू प्रसाद ने शराबबंदी खत्म करने की बात कही थी, अब बीजेपी के एक विधायक ने ही शराबबंदी को खत्म करने की बात कह दी है। इसके पीछे का कारण आखिर क्या है? दरअसल पिछले 1 महीने में जहरीली शराब से तकरीबन 50 लोगों की जान चली गई है। साल 2021 में जहरीली शराब से करीब 90 लोगों की जान गई थी। हालांकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से शराब से 40 लोगों की ही मौत हुई है। शराब माफिया से मिलीभगत के आरोप पुलिस पर ही लग रहे हैं और यही कारण है कि बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने शराबबंदी को ही कटघरे में खड़ा किया है। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी कल जहां राजभवन ने LNMU के कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह को बेस्ट वीसी के सम्मान से सम्मानित किया गया, वहीं अब अवैध खरीदारी के आरोपी मगध यूनिवर्सिटी के वीसी राजेंद्र प्रसाद पर राजभवन ने मेहरबानी दिखाई है। बिहार में आखिर क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद भी राजभवन इसे लेकर खामोश क्यों है? विश्वविद्यालय के वीसी एसपी सिंह को बेस्ट वीसी का अवार्ड मिलने के बाद अब ये मामला गर्मा चुका है। दरभंगा नगर के विधायक संजय सरावगी ने वीसी के खिलाफ टेंडर में गड़बड़ी कर 2 करोड़ 56 लाख रुपए की अनियमितता के मामले को उजागर किया है। विश्वविद्यालय में केंद्रीय लाइब्रेरी बनाने और तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर टेंडर में घोटाले का बड़ा आरोप लगाया गया है। विश्वविद्यालय के उसी तालाब का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। विश्वविद्यालय के कुलपति एसपी सिंह को
बेस्ट वीसी का अवार्ड मिलने के बाद हंगामा बरपा हुआ है, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये यूनिवर्सिटी के ठीक सामने ये जो तालाब है इसका सौंदर्यीकरण किया गया और इस सौंदर्यीकरण के लिए कहा गया कि यहाँ पे अवैध रूप से इसका काम किया गया है। जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिख करके इस पर कार्रवाई करने की मांग की है और कहा गया है कि 50 लाख से ऊपर का जो काम है वो बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना करती है। वैसे में इस टेंडर को सीधा यूनिवर्सिटी कैसे कर सकती है? सबसे बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि इस जो तालाब का सौंदर्यीकरण का काम है या फिर सेंट्रल लाइब्रेरी बनाने की जो बात है, वहां पे काम टेंडर निकालने के 1 महीना पहले से जारी था। तो ये कुल मिलाकर के 2,56,00,000 रुपए का जो मामला है वो एक बार फिर से सामने आया है, जिससे वीसी के कामों पर सवाल खड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है और राजभवन इस पर कैसा एक्शन लेता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 दरभंगा। और इस पूरे प्रकरण पर इस वक्त बड़ी खबर ये कि राज्यपाल को दिल्ली तलब किया गया है। कल शाम पीएमओ से दिल्ली आने की सूचना मिली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ आज की मीटिंग हो सकती है राज्यपाल की। राजभवन से पहले दिल्ली जाने की तैयारी नहीं थी आज, लेकिन बड़ी खबर ये कि 2 बजे दिल्ली रवाना होंगे राज्यपाल फागू चौहान, जहां पर उनकी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ मुलाकात होगी। तो कल शाम पीएमओ की तरफ से पत्र आता है जिसमें ये जानकारी दी गई कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ राज्यपाल फागू चौहान की मुलाकात हो सकती है और आज दोपहर 2 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और अब बात पंचायत चुनाव की। समस्तीपुर जिले के पटोरी और विद्यापति नगर में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। विद्यापति नगर के मनियापुर पंचायत के बूथ संख्या 34 का जायजा लिया है हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने। पंचायत चुनाव के 8वें चरण में समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर और पटोरी में मतदान की प्रक्रिया चल रही है और हर चुनाव की तरह इस बार भी महिला मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह का वक्त है और अभी से ही यहां पर जो मतदान केंद्र है लगभग यही नज़ारा हर जगह देखने को मिल रही है। वहीं महिला मतदाताओं की अगर कतार है तो पुरुष भी उनसे पीछे नहीं है और विद्यापति नगर के मनियारपुर का ये बूथ संख्या 34 है जहां का ये नज़ारा है। पंचायत में मुखिया चुनना है, वार्ड चुनना है, जो अच्छा जो काम करे उसे चुनना है। अच्छा, कौन मुद्दा पर वोट कर रही है? मुखिया जी के, अच्छा, वार्ड नंबर के, समिति के की कथी लेकर छियै? हाँ, काम अपना गांव समाज के लिए सब अच्छा करे के काम करे के लिए। हाँ, वोट से लोग यही लिए करे है जे गांव समाज में अच्छा रहता है, अच्छा सोसाइटी कर दिए के चाहिए तब ना होले। हाँ, ए के लिए कर देल जाए वोट। अच्छा होय के चाहिए की सब होय के अच्छा गरीब लोग विकास होय के चाहिए। गरीब लोग जे यहाँ से बाहर जाए से कर दियो तब ना भेले। अच्छा, गाँव में फैक्ट्री खोला दियो, जड़ जनानी मर्द सब अपना कमाते खैते, ये सब कर दियो। प्रदेश जाने से कोई जरूरी है। तो सुबह का वक्त है और मतदान केंद्र पर ये लंबी लाइन ये बता रही है कि पंचायत की सरकार चुनने के लिए मतदाता कितने जागरूक है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।